नमस्कार दोस्तों, मैं आपको राजस्थान का कला व संस्कृति पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान के लोक देवता रामदेव बाबा के बारे में बताया था। बाबा रामदेव के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी समाधि कहाँ पर है, उन्होंने किस जगह को छोड़ा था और कहाँ पर जाकर बसे थे, उनके पिता का क्या नाम था, ऐसी सारी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। उसके बाद में आज मैं लेकर चलूँगा उन्हीं के मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला के बारे में लेकर चलूँगा। उनका जन्म कहाँ पर, उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं लेकर चलूँगा आज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला, इनका जन्म बुड्डोल नागौर के अंदर हुआ था। इनके बारे में मैंने पहले बता दिया कि इनके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं दे रखा है। बुड्डोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बुड्डोल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था। जिस तरह रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, उसी तरह इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला। ये मारवाड़ के शासक, किसके? मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। और जो हड़बूजी थे वो हड़बूजी को राव जोधा का क्या था? आशीर्वाद प्राप्त था। किसको? हड़बूजी को राव जोधा का आशीर्वाद प्राप्त था। और रामदेव जी ने समाधि ली उनके 8वें दिन बाद हड़बूजी ने भी समाधि ले ली थी। कहाँ पर ली थी? बेंगंटी गांव जोधपुर के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी और जीवित समाधि ली थी। और हड़बूजी का प्रमुख वाहन कौन सा था? हड़बूजी का वाहन सियार। इनका प्रमुख वाहन था सियार। और हड़बूजी के पास में एक गाड़ी भी थी जिससे वे गायों के लिए हरा चारा भी लाया करते थे। हड़बूजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, इतना ही बता रखा है। हड़बूजी का जन्म बुड्डोल नागौर में हुआ था। उनके गुरु का नाम बालीनाथ था। वे राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा का हड़बूजी को आशीर्वाद प्राप्त था। और वे
रामदेव जी के 8वें दिन बाद में उन्होंने भी समाधि कहाँ ली थी? जोधपुर के भेंगटी गांव के अंदर। इसके बाद हम अगले लोक देवता जिनका नाम है पाबू जी। क्या नाम है? पाबू जी। पाबू जी के बारे में मैं आपको एक आगे चलकर कहानी भी बताऊंगा। पाबू जी लोक देवता। लोक देवता पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था, किस सन में हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। पाबू जी का जन्म परिचय ये पाबू जी का जन्म 1239 में कोलमंडू गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलमंडू गांव में हुआ था। 1239 ईस्वी के अंदर कोलमंड जोधपुर में, कोलमुंड जोधपुर में हुआ था पाबू जी का जन्म। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम केमल दे। क्या नाम था? केमल दे इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का नाम दांदल देव राठौड़ था। क्या नाम था? पिता का नाम दांदल देव राठौड़ था। इनके पिता का नाम दांदल देव राठौड़ था। और इनकी पत्नी का नाम सुपारदे था। क्या नाम था? सुपारदे पत्नी। सुप्यारदे था। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये भी अमरकोट की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान की। अमरकोट पाकिस्तान की। और इनके पिता का नाम क्या था? सोडा सिंह। क्या था? सोडा सिंह। सोडा सिंह। इनके पिता का नाम सोडा सिंह था। अब मैं कुछ कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक देवल चांडी नामक एक स्त्री थी। उसके पास में कुछ गायें और घोड़ी थी। घोड़ी थी जो जिंदा राव को बहुत पसंद थी। लेकिन देवल चांडी ने जिंदा राव खिची को, किसको? जिंदा राव खिची को, जिंदा राव खिची को ये घोड़ी देने से मना कर दी थी। क्योंकि ये घोड़ी उन्होंने बाबूजी को दे रखी थी। उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, तो उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। जब
पाबूजी केसर कालमी घोड़ी को लेकर अमरकोट पाकिस्तान के अंदर वहां पर शादी करने के लिए जाते हैं। तो वहां पीछे से ये देवल चारनी है। कौन है? देवल चारनी। देवल चारनी है। ये यहाँ पर कहां पर जाते हैं? अमरकोट जाते हैं। कौन जाते हैं? पाबूजी। पाबूजी पाबूजी कहां पर जाते हैं? शादी के लिए। शादी के लिए किससे? सुपार से यहाँ पर शादी के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे से कौन? जिंदा राव। जिंदा राव खींची। जिंदा राव खींची यहाँ पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण करके देवल चारनी की गायों को चुरा लेता है। क्या कर लेता है? चुरा लेता है और ये वहां पर ले जाता है। कहां पर ले जाता है? जाइल के अंदर। जाइल कहाँ है? नागौर के अंदर। जायल नागौर में है। ये यहाँ पर जाइल में ले जाता है, लेकिन देवल चारनी अमरकोट जाती है। कहां पर जाती है? अमरकोट। पाबूजी के पास में जाती है। जब पाबूजी उस टाइम क्या कर रहे थे? फेरे खा रहे थे। उस टाइम फेरे खा रहे थे। उस टाइम वहां पर देवल चारनी वहां पर अमरकोट पहुंच जाती है। उस टाइम पाबूजी ने 3 ही फेरे खाए थे। कितने? 3 फेरे खाए थे। 3 ही फेरे खाए थे। वहां से छोड़कर केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर ये अपने जीजा। जीजा कौन है? पाबूजी के जीजा जी कौन है? जिंदा राव खींची के सामने, यानी कि विपरीत युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर जाते हैं गायों को छुड़ाने के लिए। लेकिन आज तक भी जो भी पाबूजी के सहयोगी यानी कि जो भी पुजारी भक्त हैं, वो भी आज भी 3 ही अगर शादी करते हैं तो वो 3 ही फेरे खाते हैं, क्योंकि पाबूजी ने भी 3 ही फेरे खाए थे। ये यहाँ पर जाता है कौन? पाबूजी जाइल के अंदर जाता है और जिंदा राव खींची के विपरीत युद्ध करता है। लेकिन वे गायों की रक्षा करते हुए गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। क्या करते हैं? वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? पाबूजी। कहां पर? जाइल के अंदर वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में ये जाइल के अंदर वीर गति कहां पर होता है? ढेचू गांव है, वहां पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? पाबूजी। इसके बाद में उन्हीं के भतीजे, किनके? पाबूजी के भतीजे, जिनका नाम क्या है? पाबूजी के भतीजे। पाबूजी के भतीजे का नाम है रूपनाथ। क्या नाम है? रूपनाथ। रूपनाथ जी ने ये निश्चय किया कि मैं पाबूजी का बदला जिंदा राव खींची को मारकर ही लूंगा। और रूपनाथ जी ने जिंदा राव खींची को मार दिया। उसके बाद में
मिंदर की स्थापना की। कहाँ पर की? कहाँ पर की? बाबूजी की कोलमंडू जोधपुर के अंदर इनकी मिंदर की स्थापना की। ये बाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? बाबूजी लक्ष्मण जी के वंशज या अवतार माने जाते हैं। कौन? बाबूजी अवतार माने जाते हैं। वंशज भी कह सकते हो या राव या अवतार भी कह सकते हो। और ये इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। और इनका प्रमुख मेला, इनका प्रमुख, मैं यहां से हटा देता हूं। बाबूजी का प्रमुख मेला कहां पर पड़ता है? बाबूजी का मेला कोलमंड जोधपुर, कोलमंड जोधपुर के अंदर कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला बढ़ता है। और बाबूजी को सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस लोक देवताओं को बाबूजी को ऊंट लाने का से जाता है, मतलब बाबूजी ने सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे और ये ऊंट लाकर रायका, रेबारी और भीलों को दे दिए थे। क्या कर दिए थे? दे दिए थे। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को माना जाता है, तो बाबूजी को माना जाता है। और जब ऊंट बीमार हो जाता है, क्या हो जाता है? ऊंट बीमार हो जाता है। हो जाने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बाबूजी की पूजा की जाती है। और इसके बाद में मेहर जाति के मुसलमान भी बाबूजी की पूजा करते हैं। किस जाति के? मेहर जाति के। मेहर जाति के लोग भी बाबूजी की पूजा मेहर जाति के लोग भी करते हैं। और एक व्यक्ति था उसने एक ग्रंथ लिखा था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? आजिमा। क्या नाम था? आजिमा मोठ जी। क्या नाम था? आजिमा मोठ जी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का क्या नाम था? बाबूजी प्रकाश। ये किसने लिखा था? आजिमा मोठ जी ने लिखा था। बाबूजी मोठ जी ने ये ग्रंथ लिखा था। आपको मैंने और इनके बारे में कुछ बताया है। इनके बारे में, इनके सहयोगी कौन थे?
बाबूजी के सहयोगी, सहयोगी कौन कौन थे? इनके बाबूजी के सहयोग चंदा, डेरा, हरमल। कौन कौन थे? चंदा, डेरा और हरमल। कभी कभी इनके सहयोगी भी पूछ लिए जाते हैं। ये इनके सहयोगी थे बाबूजी के। और जब कभी भी बाबूजी 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 की फड़ बांची जाती है। क्या? फड़ बांची जाती है। तो वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? रावण हत्था के साथ। रावण हत्था के साथ में बाबूजी की फड़ बांची जाती है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।